नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल जुमले को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा जुमला जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक की कहानी बताता है। हम दो भारत में रहते हैं। ये लाइन एक कॉमेडी स्पेशल से आई थी और इसने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। लेकिन इसके पीछे जो आइडिया है ना, वो दशकों के डेटा और रिसर्च में छुपा हुआ है। तो आइए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम इसे 5 की एरियाज में देखेंगे, ये समझने के लिए कि दो भारत वाली बात सिर्फ एक कैची फ्रेज है या फिर एक हकीकत जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे साफ दिखने वाले डिवाइड से, यानी दौलत का बंटवारा। हाल की रिसर्च बताती है कि ये असमानता तो हिस्टोरिकल लेवल्स पर पहुंच गई हैं। अब ये नंबर देखिए, 40.1%। इसका मतलब है कि देश की कुल दौलत का 40% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ 1% सबसे अमीर लोगों के हाथ में है। और कहानी का दूसरा पहलू वो ये है कि देश की आधी आबादी मतलब 50% लोग, उनके पास कुल दौलत का सिर्फ 3% है। और जब इन दोनों आंकड़ों को ऐसे साइड बाय साइड देखते हैं तो असमानता का जो स्केल है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी खाई है। इसी वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट्स इसे बिलियनेयर राज का नाम देते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि आज दौलत का कॉन्सेंट्रेशन ब्रिटिश राज के दौर से भी कहीं ज्यादा हो गया है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ दौलत तक ही सीमित नहीं है। इनकम के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही दिखाते हैं। देश की कुल नेशनल इनकम का 57% से ज्यादा हिस्सा टॉप 10% कमाने वालों की जेब में जाता है। ये तुलना तो और भी चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, एक गांव में मिनिमम वेज पर काम करने वाले मजदूर को 941 साल लगेंगे सिर्फ उतना कमाने में जितना एक बड़ी गारमेंट कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव एक साल में कमा लेता है। 941 साल। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो आर्थिक असमानता है ये रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। मतलब हेल्थ केयर से लेकर इंटरनेट एक्सेस तक हर चीज पर। बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की। शहरों में जहां 67% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है, वहीं गांव में ये आंकड़ा सिर्फ 31% है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं है, ये शिक्षा, सरकारी सेवाओं और डिजिटल इकोनॉमी तक पहुंच का फर्क है। हेल्थ केयर में तो ये फासला और भी ज्यादा चिंताजनक है। ग्रामीण इलाकों में 25,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि WHO की रिकमेंडेशन है कि 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यही वजह है कि 86% रूरल मेडिकल विजिट्स के लिए लोगों को 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ता है। और शिक्षा, यहाँ भी एक बड़ा अंतर दिखता है। साक्षरता दर में ये जो फर्क है, ये असल में एजुकेशनल क्वालिटी और मौकों की एक बड़ी खाई की तरफ इशारा करता है। और इसकी शुरुआत तो बचपन से ही हो जाती है। ये चार्ट तो पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देता है। देखिए, देश की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है, लेकिन 75% हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में है। कितना बड़ा मिसमैच है ना? अब आर्थिक और भौगोलिक बंटवारे से आगे बढ़कर देखते हैं। समाज में कुछ गहरी जड़ें जमाए हुए विभाजन भी हैं जो इस खाई को और चौड़ा करते हैं। ये 2015 के आंकड़े दिखाते हैं कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद कमाई में जाति के आधार पर एक बड़ा अंतर आज भी मौजूद है। शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग अपर कास्ट की तुलना में लगभग आधा ही कमा पाते हैं। और फिर आता है जेंडर पे गैप, यानी एक ही काम के लिए एक जैसी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 34% कम वेतन मिलता है। ये एक और कड़वी सच्चाई है जो हर सेक्टर में दिखती है। तो अब जब ये सारी तस्वीर सामने है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस खाई को पाटा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? तो देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा, जैसे कि गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, शिक्षा की क्वालिटी और पहुंच को बेहतर बनाना और भेदभाव विरोधी कानूनों को और मजबूत करना। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, बदलाव संभव है और इसका सबूत भी है। जैसे जनधन, आधार, मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी जैसी योजनाओं ने दिखाया है कि सही पॉलिसीज के जरिए वेलफेयर बेनिफिट्स को सीधे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, लीकेज को कम किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, एक भूगोल लेकिन दो दुनियाएं, दो भारत की ये जो बात है, ये सिर्फ आज की हकीकत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। क्या ये दो दुनियाएं कभी एक हो पाएंगी?